क्लास 5th मैथ्स चैप्टर नंबर 5th, डज इट लुक द सेम, कि क्या ये सेम लगता है। सो लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ अ कलर। वो कह रहे हैं कि आई हैव मेड दीज पैटर्न्स, एक कलर के ड्रॉप के साथ उन्होंने पैटर्न्स बनाए हैं। आप भी इस तरह के बना सकते हो। एक ये पैटर्न ए है और एक पैटर्न बी है, ठीक है। वो कह रहे हैं एक शीट पे पेपर लो, उसको हाफ में फोल्ड करो, उस फोल्ड को ओपन करो दोबारा और उस पर ड्रॉप कलर का डालो, ठीक है, मिडिल लाइन पे बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद दोबारा वो ट्वाइस फोल्ड करना आपने, ठीक है। एक बारी फोल्ड किया फिर दोबारा फोल्ड करोगे और जहाँ पे आपने कलर का ड्रॉप फेंका था ना, उसको ना पकड़ के स्प्रेड करना, मतलब उसको प्रेस करना आपने अच्छे से। तो जब आप ओपन करोगे ना उसको, फिर आपको एक अच्छा सा पैटर्न दिखेगा। फिर वो पूछ रहे हैं कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स, इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट। वो कह रहे हैं कि क्या आप उस पैटर्न को कट कर सकते हो इस वे में कि दोनों जो साइड्स हैं वो आपको बिल्कुल सेम लगे। सेम मतलब जैसे आप मिरर के सामने कोई चीज़ रखते हो तो वही सेम इमेज आती है ना, तो उस अकॉर्डिंग मिरर हाफ बने। इन हाउ मेनी वेज, कितनी वेज में आप ये चीज़ कर सकते हो। येस आई कैन कट दिस पैटर्न टू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ्स। येस मैं इस पैटर्न को काट सकती हूँ 2 सिमिलर मिरर हाफ बनाने के लिए। इट कैन बी डन इन ओनली 1 वे, सिर्फ एक ही वे में कट सकते हैं, जिस वे में वो होगा उसी में आप काट सकते हो उसको, ठीक है। उसके बाद लुक एट दिस पैटर्न, द डॉटेड लाइन डिवाइड्स द शेप इनटू 2 हाफ्स, बट इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन the left half does not cover the right half completely. See the two halves are not mirror halves. अब देखो इसमें इन्होंने क्या बताया कि ये लाइन है बीच की, इनके सेंटर है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इससे दोनों डिवाइड तो हो गए, बट जब आप इन दोनों को इन्होंने जब फोल्ड कर लिया, पूरा इन दोनों को ऐसे फोल्ड किया, तो ये देखो ये बिल्कुल सेम नहीं आ रहे। ये इस तरफ ज़्यादा है और ये इस तरफ ज़्यादा है। सो द 2 हाफ्स वो मिरर हाफ नहीं बनेंगे। मिरर हाफ मतलब जो आपको सामने इमेज दिख रही है वही आपकी इमेज, मतलब इस साइड भी वही इमेज आनी चाहिए और इस साइड भी इमेज वही आनी चाहिए, सो दैट अगर हम दोनों को फोल्ड भी करते हैं तो बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नाउ लुक एट अनदर शेप, इफ़ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन 1 हाफ विल कवर द अदर मिरर हाफ कम्प्लीटली, सो द 2 हेयर आर मिरर हाफ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको अगर आप सेंटर से डिवाइड करते हो और इसको जब आपने इधर फोल्ड किया तो ये देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, पीछे भी यही है और अगले पार्ट पर भी यही है, तो इट मीन्स येस दीज आर मिरर हाफ। नाउ इमेजिन द सेम फॉर दीज पिक्चर्स, ये आपको इमेजिन करना है। विच शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मिरर हाफ बाय द डॉटेड लाइन, ठीक है। अब आपको बतानी है कौन सी शेप्स हैं। शेप नंबर 1 देखो, क्या ये मिरर हाफ में बन रही है? बिल्कुल येस, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से तो ये बिल्कुल सेम बनेगा, राइट। तो यस फिगर नंबर 1। फिगर नंबर 2, तो क्या फिगर नंबर 2 जो है वो मिरर हाफ में है? ये देखनी है अब आपको, ये वाली 2 वाली मिरर देखो, जब आप फोल्ड करोगे बिल्कुल इसी तरह आएगी, क्योंकि ये रोल है, ये बड़ा नहीं है बट ये रोल्ड है, तो रोल जब आप इसको इधर को करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा, राइट। उसके बाद है फिगर नंबर 3। येस क्योंकि ये लीफ है, सेंटर से डिवाइडेड है, तो जब इधर फोल्ड करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। नहीं ये देखिए, एक मिनट, ये जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से नहीं डिवाइडेड, वो थोड़ा सा इधर से डिवाइड है, मतलब ये पोर्शन जो है वो छोटा है और ये बड़ा है, तो वो इक्वल नहीं होगा, इसलिए थर्ड वाली इमेज नहीं होगी। फोर्थ वाली इमेज होगी क्योंकि बिल्कुल सेम आ रही है। फिफ्थ वाली होगी क्योंकि बिल्कुल सिमिलर आएगी फोल्ड करने पे। सिक्स्थ वाली जो है ये बटरफ्लाई, ये भी आएगी क्योंकि ये भी फोल्ड करने पे बिल्कुल सिमिलर बनेगी, ये भी आएगी। उसके बाद 8th भी बिल्कुल सेम बनेगी जब हम इस अकॉर्डिंग फोल्ड करेंगे। 9 ये देखिए, ये वाली नहीं आएगी क्योंकि इसकी ऊपर वाली शेप इस तरह है और नीचे वाली इस तरह है, तो ये नहीं बनेगी। 10th भी देखिए बिल्कुल सेम आएगी, ये इस मिरर हाफ में आ जाएगा। उसके बाद 11th नहीं आएगी, ये वाली नहीं आएगी क्योंकि इस तरह आ रहा है, राइट। तो ये जब फोल्ड करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरह आएगा, तो ये वाला नहीं होगा। उसके बाद ये 12th शेप भी नहीं आएगी क्योंकि ये भी ऊपर और नीचे अलग अलग है। 13th भी नहीं आएगा, 14th भी नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है। 15th वाला हो जाएगा क्योंकि ये सेंटर से है, राउंड में है, तो बिल्कुल सेम शेप आएगा, राइट।
उसके बाद वो कह रहे हैं हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ डॉग, डॉग की पिक्चर है. यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन, देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर. व्हाट विल यू सी इज़ लाइक ए. ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया, यहाँ इस जगह पे मिरर रखा. ठीक है, यहाँ पे मिरर रख दिया तो इतना ही सेम पार्ट उन्हें यहाँ पे दिखा. इसलिए पिछले का पार्ट नहीं दिखा. क्यों? क्योंकि इतना ही पार्ट आएगा ना मिरर में. जैसे इस यहाँ पे मिरर रखा है, मिरर फेसिंग इस साइड, तो उतनी ही चीज़ मिरर में आ रही है. पीछे वाला तो मिरर को दिख ही नहीं रहा, इसलिए मिरर में वो आ ही नहीं रहा. तो ये इमेज बनती है. लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स ऑन विच ऑफ द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर so that you get shape B. Also tell which part of the picture will be hidden when we keep the mirror on the dotted line. अब इसमें लिखा है the mirror needs to be kept on the vertical dotted line. वो जिस तरह vertical dotted line है उस पर mirror रखना है. The part of the picture which is on the right side of the dotted line will be hidden when mirror is kept on the dotted line. क्यों? क्योंकि जब इसका मतलब क्या है कि जो पिक्चर का पार्ट है राइट साइड पे, डॉटेड लाइन के राइट साइड पे है, वो छुप जाएगा. रीज़न बीइंग क्योंकि जो मिरर है वो डॉटेड लाइन वाली साइड पे फेस कर रहा है, राइट साइड पे नहीं, लेफ्ट साइड को फेस कर रहा है. उसको क्या दिख रहा है मिरर को? लेफ्ट साइड वाला पार्ट. राइट साइड तो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा, इसलिए वो वाला पार्ट छुप जाएगा. ठीक है, अब नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट. अब ये मैंने आपको करके बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये चीज़ सेम दिखेगी. ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो आपको ये वाली इमेज दिखेगी. एक सेकेंड, अगर यहाँ पे मिरर रखोगे तो आपको ये इमेज दिखेगी. ठीक है, उसके बाद इसके लिए ये वाली यहाँ पे रखोगे, राइट. फिर मिरर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट. तो इस तरह आपको डॉटेड लाइंस बनानी है. Venki has made a red and white shape. Make a line on the white box where you will keep a mirror to get that shape. Look at how the line is drawn in the first box to get the picture next to it. Following pictures show the position of dotted lines. अब आप लिखोगे Following pictures show the position of dotted lines to get the figure as shown in questions. ठीक है, तो अब आप इसकी इमेज पे कहाँ पे रखोगे ये डॉटेड लाइन? ये जैसे यहाँ पे है तो आपको ये वाली इमेज मिल रही है. उसके बाद आप इसके बाद हम यहाँ पे डॉट्स लगाएंगे यहाँ पे, सो दैट ये वाली इमेज आ जाए. देन आएगी, एक सेकेंड, इसके बाद यहाँ पे डॉट्स लगाओगे तो ये इमेज मिलेगी. यहाँ पे डॉट्स लगाओगे तो आपको ये इमेज मिलेगी. यहाँ पे डॉट्स लगाओगे, आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने डॉट्स लगा रखे हैं पेन से, वहीं पे लगाने हैं आपको, राइट. ई फिगर में भी यहाँ पे लगा दोगे तो आपको यही इमेज मिलेगी, राइट. मतलब मिरर किस साइड है? यहाँ पे इस साइड, तो राइट वाला पोर्शन छुप जाता है. ठीक है ना. उसके बाद हम हाफ अ टर्न. वंस देयर वाज अ किंग, एक किंग था, बहुत अपसेट था क्योंकि जो चोर थे वो ज्वेलरी जो थे वो चोरी करते थे उसके लॉकर से. हेयर इज़ व्हाट द लॉकर लुक्ड लाइक. लॉकर इस तरीके का लगता था, देखने में लगता था. द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न. अनदर हाफ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन. ठीक है, अब क्या होता था कि लॉकर को हम आधा घुमाते थे तो वो खुल जाता था, और उससे आधा घुमाते थे तो वो बंद हो जाता था, लॉक हो जाता था. द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वॉज लॉक्ड. तो इस चक्कर में क्या होता था, किंग का बहुत बार लॉकर जो था वो खुला ही रह जाता क्योंकि उसको लगता था कि मैंने घुमा दिया, बट वो एक्चुअल में ओपन नहीं होता था, वो क्लोज नहीं होता था, वो ओपन हो जाता था. सो कैन यू गेस द रीज़न. अब हमें रीज़न बताना है. द लॉकर लुक सेम इन बोथ द पोजीशन, क्योंकि जो लॉकर है वो दोनों पोजीशन में सेम लगता है. हैंस द किंग ऑफन गेट्स कन्फ्यूज एंड कैनॉट टेल इफ़ इट इज़ लॉक्ड और ओपन. तो वो बता ही नहीं पाता था, कन्फ्यूज हो जाता था कि वो खुला है या लॉकर लॉक्ड है, राइट. वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया. एक बार इसकी क्लेवर डॉटर ने आइडिया दिया विच ही लाइक्ड वेरी मच. उसको डॉटर अपनी बहुत पसंद थी. नाउ ही नेवर गॉट कन्फ्यूज. उसको उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा जिससे वो कभी कंफ्यूज नहीं होगा. कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज. अब देखो, अब आप इस इमेज में देखोगे तो क्या आइडिया है. उसने लॉकर के यहाँ पे डॉट लगा दिया. ओपन के टाइम वो ऊपर है और लॉक्ड के टाइम नीचे है. सो द किंग्स डॉटर पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स ऑन द लॉक. किंग की डॉटर ने क्या किया, एक डॉट लगा दिया येलो ब्लेड्स पे, लॉक पे.
दिस हेल्प्ड इन नोइंग द पोजीशन ऑफ लॉक बाय पोजीशन ऑफ द डॉट. अब अगर डॉट की पोजीशन ऊपर है, यहाँ पे है, तो वो इट मीन्स ओपन है. अगर वो नीचे है तो इट मीन्स लॉक्ड है. राइट. सो द किंग्स डॉटर आस्क्ड द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स. द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स. चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट कन्फ्यूज विद दीज टू. ठीक है, उसके पास और बहुत सारे लॉकर्स थे जिनको वो हाफ अ टर्न करने पे उसका लॉक ओपन हो जाता था. सो चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही कैन गेट, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता था. तो व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज. अब इसके लिए आप क्या करोगे, हम उसी अकॉर्डिंग लॉक्स पे डॉट्स लगा देंगे सो दैट कन्फ्यूजन ना हो. सो वी कैन पुट डॉट्स ऑन दिस लॉक्स टू स्टॉप कन्फ्यूजन. अब सपोज यहाँ पे हमने इधर लगा दिया, तो यहाँ पे जब ओपन होगा तो ऊपर होगा, क्लोज होगा तो नीचे आ जाएगा. यहाँ पे लगा दिया सेंटर में, मतलब इसके सेंटर में यहाँ पे, फिर यहाँ पे लगा दिया और फिर यहाँ पे लगा दिया. तो इस तरह से आप जब डॉट लगाओगे आपको पता लग जाएगा. सो वी कैन पुट डॉट्स ऑन दीज लॉक्स टू स्टॉप कन्फ्यूजन. गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. ऑल फिगर्स एक्सेप्ट ट्राइंगल एंड लास्ट शेप. उसके अलावा जिनको आप हाफ टर्न दोगे सारी शेप सेम लगेगी, बस एक ये वाली नहीं लगेगी और एक ये वाली नहीं लगेगी. राइट. डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल. इफ येस देन देर इज़ अ वे टू चेक योर गेस. हाउ यू कैन डू इट. वो कह रहे हैं अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका है इसे करने का. कोई भी शेप लो, ट्रेस इट्स आउटलाइन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर. ठीक है, उसकी आउटलाइनिंग करो किसी शीट पे. नो कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न. उसे उस शेप पे रख के उसको सिर्फ जो ट्रेस किया हुआ है उसको हाफ टर्न करो. सी इफ़ द शेप फिट्स इट्स आउटलाइन. फिर आपको देखना है कि उस शेप में वो इमेज आउटलाइन में फिक्स हो रही है कि नहीं. तो कह रहे हैं फाइंड आउट विच लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. तो अगर हाफ करने के बाद ये वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बिल्कुल सेम लगेंगे. अल्फ़ाबेट एच, आई, एक्स, एन, एस, जेड एंड ओ. तो ये जो नंबर अल्फ़ाबेट्स हैं ये बिल्कुल सेम लगेंगे. Which of these English words reads the same on half a turn? Mo, swims, sis and noon read the same on half a turn. ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स हैं जो बिल्कुल सेम लगेंगे. Give half a turn to the numbers from 0 to 9. Find which of them still looks the same. तो इनके जो नंबर्स हैं वो 0, 1 and 8 are the numbers that look same after half a turn. Think of all 2, 3 and 4 digit numbers which look the same on half a turn. ठीक है, तो ये आपको, ये मैंने आपको नीचे करके दिखा हुआ है. 2 डिजिट नंबर्स में 88 है, 81 है. 3 डिजिट में 808, 888, 818, 181, 188, 881. 4 डिजिट्स में भी ये नंबर्स हैं. तो आप इस तरह नोट डाउन कर सकते हो. जब हाफ टर्न करोगे तो ये बिल्कुल सेम लगेंगे. ठीक है. विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न. तो उन इमेजेस पे मैंने टिक कर रखा है जो जो लगेंगी सेम. एक ये वाली इमेज है, एक ये वाली इमेज है, एक ये है और एक ये है. तो आप ये ट्राई भी कर सकते हो. आप ये ड्रॉ करके देखोगे, जब हाफ टर्न करोगे ना तो फिर भी इमेज सेम लगेगी. राइट. एक्टिविटी टाइम. हैव यू एवर सीन अ विंड मिल. व्हाट इज़ इट यूज फॉर. विंड मिल देखे ना आपने. मुझे नहीं पता लेकिन मैंने देखा हुआ है. वो ये जैसे ये बना हुआ है इस तरीके का विंड मिल होता है. बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे. ये इस तरह रख के और फिर इस तरह बने होते हैं. ठीक है, इस तरह. और फिर वो हवा के साथ वो घूमते हैं इस तरह. हैव यू एवर सीन अ विंड मिल. व्हाट इज़ इट यूज़ फॉर. जब मैं गई थी ना, मैं आई थिंक जोधपुर या जैसलमेर के रास्ते पे गई थी, वहाँ पे लगे हुए थे विंड मिल. सो येस, आई हैव सीन अ विंड मिल. इट इज़ यूज टू पम्प वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. अब उसका यूज़ क्या है, वो विंड मिल से वाटर पम्प होता है और उससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. लेट अस मेक अ टॉय विंड मिल. तो ये आप खुद से कर सकते हो. आपको बताया हुआ कैसे बनाना है. ठीक है. योर विंड मिल इज़ रेडी. उसके बाद डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न. अब आप उसे जब टर्न करके देखोगे आपको बिल्कुल सेम लगेगा. सो येस, इट लुक्स सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न. डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न. येस, इट लुक्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न ऑल्सो. हाफ टर्न इज इक्वल टू 2 1/4 टर्न्स एंड हेंस विंड मिल लुक्स द सेम. ठीक है. हाफ टर्न कितना हुआ, 1/4 प्लस 1/4. तो हम जब 1/4 1/4 दो बार करते हैं तो हर बार में वो सेम ही लगेगा. Does the fan look the same on 1/4 turn? Yes, the fan looks the same on 1/4 turn. Will this fan also look the same after 1/4 turn? Draw in the yellow box.
देखो अब इसके अलग अलग कलर्स हैं, तो अगर इसको हम 1/4 करेंगे तो क्या है, सेम लगेगा? नो, दिस फैन डज नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, इट कैन बी शोन एज पिक्चर ऑन द राइट। अब इसमें आपको कलर्स नहीं दिख रहे हैं, बट आपको ये वाला ब्लू कलर यहाँ पे करना है और ऑरेंज इसमें कर देना है, राइट? तो वो सेम नहीं लग रहा। प्रैक्टिस टाइम। अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वन वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। पुट टिक और क्रॉस करना है कि अगर वो सेम नहीं लगेगा हाफ टर्न पे। तो फर्स्ट इमेज आपको ये दी है, देखो अब आपके इसको हाफ टर्न करोगे तो ये सेम लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज इट्स अ ट्राइंगल। और ये वाली शेप को अगर आप करोगे तो ये भी नहीं लगेगी। ये भी कुछ फिगर्स दिए हैं आपको, इनमें से ये नहीं लगेगी, ये सेम लगेगी, ये भी नहीं, और ये वाली भी सेम लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, और ये वाली व्हील्स बिल्कुल सेम लगेंगे, बिकॉज सर्कल है तो सर्कल तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। Try change the shapes in such a way that the new shape remains the same on giving it half a turn. तो ये मैंने आपकी ये नई शेप बना दी है। क्या किया, ये जो ये वाला स्क्वायर है इसको बीच में ले आई हूँ, राइट? तो इस तरीके से, और ये जो डॉट्स हैं ये बीच में यहाँ पे ले आई, तो ये वाला नई इमेज बनी है। उसके बाद थर्ड की इमेज ये बनी है, फोर्थ की इमेज ये, और फिफ्थ की इमेज ये बन गई। Draw what the following shapes would look like on a 1/4 turn and half a turn. 1/4 टर्न के लिए इस तरफ और हाफ टर्न पे इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, ये सेम रहेगा। ये वाली 1/4 पे इस तरह रहेगी और हाफ पे इस तरह रहेगी, 1/4 पे इस तरह और हाफ पे इस तरह। सो विच ऑफ द above shapes do not look the same on 1/4 टर्न? और कौन सी शेप्स है जो हाफ टर्न पे सेम नहीं लग रही? तो आप देखोगे इमेज ए, सी एंड डी 1/4 टर्न पे सेम नहीं लग रही। ए, सी और डी 1/4 पे देखो, ये सेम नहीं लग रही, ये सेम नहीं लग रही और ये सेम नहीं लग रही। ये वाली एक सेम है, और हाफ टर्न पे ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं। इमेज कौन सी है? सिर्फ इमेज ए है जो सेम नहीं है, बाकी तीनों हाफ टर्न पे सेम है। ये वाली सेम है, ये सेम है, ये सेम है, सिर्फ एक ये वाली है जो सेम नहीं है। सो इमेज ए डज नॉट लुक सेम ऑन हाफ अ टर्न। विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न? इसमें कौन सी है? इमेज ए। ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। ये अगर आप ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सेम ही लगेगी, इट विल लुक सेम। और ये वाली, ये मैंने आपको ड्रॉ करके दिखा दी है, ये कुछ इस तरीके की लगेगी। कैन यू सी दैट दिस शेप लुक्स द सेम ऑन 1/6 टर्न? लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न। तो ये अब इन्होंने आपको कुछ बना के दिखाई हैं, मैंने आपको साथ ही साथ बना दी कि वो किस तरह की लगेगी, तो आप इस तरह इनको ड्रॉ कर सकते हो। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दिस फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मेक देम विद राइट, मतलब टिक करना है आपको। एंड विच आर द वंस दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, मार्क देम विद दिस। ये सेम नहीं लगेगी, ये सेम नहीं लगेगी, ये सेम नहीं लगेगी, ये सेम रहेगी, ये सेम रहेगी और ये सेम रहेगी, ठीक है? सो ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। तो अब आपको इसको गेस करना और आपको 1/3 टर्न करना है, ठीक है? तो जब आप करके देखोगे नोटबुक पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये वाली को आप किस तरह करोगे? ये इस तरह ड्रॉ, ये यहाँ पे आप सर्कल लगाओगे, ठीक है? यहाँ पे आप ये वाला सर्कल यहाँ पे ले आओगे, और उसके बाद ये वाला जो है पिंक ग्रीन ऐसे कलर्स, मतलब दोनों सेम रखोगे, पिंक करोगे और ग्रीन करोगे, ठीक है? वो कह रहे हैं ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो ये मैंने 2 शेप्स बना दिए जो 1/3 टर्न के बाद भी बिल्कुल सेम लगेंगे। ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो ये 2 शेप्स मैंने 1/6 टर्न के बाद सेम जो लगेंगी वो बनाई हैं, राइट?